Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A Khan and in today's economy key concept class we are going to understand what is money and its function. Money is a medium of exchange that people use to facilitate the buying and selling of goods and services. So money एक medium of exchange है जिससे हम goods या services खरीदते या बेचते हैं. मनी से पहले बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम में क्या था कि प्रोडक्ट जो हम खरीदते थे उसके लिए पैसे नहीं लगते थे, प्रोडक्ट लगते थे. यानी प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोडक्ट लगता था. जैसे मुझे अगर शर्ट या पैंट खरीदना है तो मुझे गेहूं या चावल देना पड़ता था तो मुझे शर्ट और पैंट मिलते थे. उसी वैल्यू का आपको गेहूं या चावल आपको देने होते थे शर्ट या पैंट के लिए. सो कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता था तो आपको बदले में कोई प्रोडक्ट देना होता था. सो पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मनी सिस्टम आया. जब मनी सिस्टम आया तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए, वेल्थ को स्टोर करने के लिए. सो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मनी क्या होता है. तो हम ये देखते हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है. 10,000 20,000 एक वैल्यू हम इससे मेजर कर सकते हैं. स्टोर ऑफ वेल्थ है, हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं. मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, जिसका मतलब होता है कि हम फ्यूचर में एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो मनी के बेसिस पे होती है कि हम आपको फ्यूचर में 10,000 देंगे, 20,000 देंगे या 5 लाख देंगे. फंजिबिलिटी के तौर पे मनी को यूज करते हैं. हम पोर्टेबिलिटी के तौर पे यूज करते हैं कि पैसे को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं. सो ये है फीचर्स मनी का. फंक्शन ऑफ मनी. मनी के फंक्शन क्या है? ये यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है. यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्मिटी का मतलब हुआ कि मनी आइडेंटिकल होते हैं इसके डिनोमिनेशन. यानी कि 10 रुपये हो या 20 रुपये का नोट हो या 100 रुपये का नोट हो, ये आइडेंटिकल होते हैं. आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होता है कि इजीली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. भाई ये 100 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट है. और इसके वजह से क्या होता है कि ट्रस्ट आता है मनी पे. फंक्शंस ऑफ मनी. मनी के फंक्शंस हैं, पहला है यूनिफॉर्मिटी. मनी यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है. यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि मनी के जो डिनोमिनेशन होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. मतलब अगर 100 का नोट है तो वो आइडेंटिकल है, वो अलग नहीं होगा. 50 का नोट है, 100 का नोट है. सो इसके वजह से क्या होता है, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं लोग और मनी पे ट्रस्ट बढ़ता है पब्लिक का. इसके वजह से यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से. मनी का अगला फंक्शन है लिक्विडिटी. ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है. लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कभी भी हम किसी प्रोडक्ट को बेच सकें या खरीद सकें इजीली, उसे कहते हैं लिक्विडिटी. सो मनी हाईली लिक्विड माना जाता है. और अगला है लीगल टेंडर. लीगल टेंडर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट खुद उसको अलाउ करती है, परमिट करती है कि लोग पर्टिकुलर मनी को यूज़ करें खरीदने या बेचने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए. सो हमने अभी देखा कि मनी के क्या फंक्शंस हैं. टाइप्स ऑफ मनी. टाइप्स ऑफ मनी में हम देखते हैं करेंसी नोट्स. 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के जो नोट होते हैं वो करेंसी नोट्स में गिनती होते हैं. डिजिटल मनी जो हम डिजिटली रखते हैं, डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, हम पैसे को रखते हैं, वो डिजिटल मनी हो गया. अगला है क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करता है. जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल हैं. कॉइन्स में हम देखते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये के कॉइन. बैंक डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होते हैं. नॉन फंजिबल टोकन्स, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है. नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है? एक डिजिटल एसेट होता है जो कि ओनरशिप को दिखाता है स्पेसिफिक आइटम या कंटेंट के कंटेक्स्ट में. जैसे कि डिजिटल आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया या कलेक्शन हो गया, जो एनएफटी के जरिए हम इसको देखते हैं. और ये एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक इशू करती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए या इनेबल करने के लिए. स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी टाइप का है जो कि
वोलेटिलिटी यानी प्राइस जो ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इसको मिनिमाइज करती है ये। साथ में इसका जो मेन पर्पस क्या है, पर्पस है कि क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट को देना, साथ में बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, बहुत ऊपर ना जाए, बहुत नीचे ना जाए। सो ये है फंक्शन स्टेबल कॉइन का, जो कि मनी का एक टाइप। इंडियन करेंसी सिंबल, जिस तरीके से हम डॉलर को देखते हैं कि डॉलर का एक अपना सिंबल होता है, उसी तरीके से इंडियन करेंसी का भी अपना एक सिंबल है। सो ये सिंबल एक यूनिक आइडेंटिटी देता है इंडियन करेंसी को। जैसे हम देखते हैं र एक सिंबल है, फिर इसे जो डिज़ाइन किया है वो डी उदय कुमार ने किया है डिज़ाइन। इसे देवनागरी स्क्रिप्ट के फॉर्म में रखा गया है और लैटिन कैपिटल आर के फॉर्म में रखा गया है। साथ में हम देखते हैं कि 15 जुलाई 2010 में इसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन आज के डेट में हम जो ये हमारा सिंबल है, रुपये का जो सिंबल है, इसको बहुत ज़्यादा वाइडली इसको यूज़ किया जाता है फिनेंशियल कंटेक्स्ट के तौर पे। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.